हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अन्योन प्रेरण। ठीक है, अन्योन प्रेरण क्या चीज़ होता है तो इसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। हालांकि इससे पहले के वीडियो में हमने जो है आपके टॉप 11 क्वेश्चन की केवल 2 ही सोल्यूशन बताए थे, तो बीच बीच में सोल्यूशन और टॉपिक जो है आपका दोनों चलता रहे, जिससे आपका टॉपिक भी पीछे ना छूटे। तो आज हम टॉपिक पर आ गए हैं। टॉपिक के बाद फिर आपके जो है अगले 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अन्योन प्रेरण। ठीक है, अन्योन प्रेरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम इस घटना को समझेंगे। थोड़ा सा नाम पे जाओ, अन्योन प्रेरण यानी अन्य की वजह से। ठीक है, अन्योन प्रेरण। इसके पहले हमने पढ़ा था स्वाप्रेरण, और उसमें जो भी परिघटनाएं हो रही थी वो एक ही कुंडली के अंदर, उसी कुंडली में धारा भी प्रवाहित हो रही थी, उसी कुंडली में जो है फ्लक्स भी परिवर्तन हो रहा है, तो एक ही कुंडली की स्टडी। लेकिन यहाँ पे 2 पास पास अलग कुंडलियों का स्टडी करेंगे। एक में हम चेंजेज करेंगे और इस चेंजेज का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगी दूसरी कुंडली में। ठीक है, तो देखिए अब आइए थोड़ा सा डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि समीप रखे 2 कुंडली में, ठीक है, पास पास रखी हुई 2 कुंडलियों में से यदि एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने की वजह से एक चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा। तो इस जो इसके पास में रखी हुई कुंडली से होके क्या करेगा, गुजरेगा। लेकिन जब इसके धारा के मान में हम क्या करते हैं, चेंजेज करते हैं, यानी इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो इससे जो फ्लक्स निकल कर इस कुंडली तक पहुंच रही है, इसके फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, चेंजेज आएगा, परिवर्तन आएगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में, किस कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से धारा मापी में एक विक्षोभ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। ठीक है, अन्योन प्रेरण। डेफिनेशन हम राइट कर दें, चलिए लिख भी देते हैं। समीप रखे एक मिनट वीडियो पॉज करके राइट कर दूं जिससे आपका टाइम बचे। ठीक दोस्तों, डेफिनेशन आपका राइट हो चुका है, यानी समीप रखे 2 कुंडलियों में से यदि पहली कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, तो इसके पास जो दूसरी कुंडली है उसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो रही है, और प्रेरित धारा जब उत्पन्न होती है और अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। ठीक है, इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। और एक बात, जिस कुंडली में, यानी जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं या जिस कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना द्वितीयक कुंडली में ये जो फेरे हैं, फेरों की संख्या कितनी है, NS है। ठीक है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NS है। तो द्वितीय कुंडली से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या NS phi s किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड है, IP पे, किस पर, IP पे। यानी इसमें धारा के मान पे जितना हम अधिक से अधिक चेंजेस करेंगे उतना ही द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन में चेंजेस आएगा। ठीक है, अब देखो, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं। ठीक है, क्या ले आते हैं, एक कांस्टेंट ले आते हैं। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देते हैं, इक्वल लगा देते हैं MIP। जहाँ पे M क्या है, M जो है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है। M क्या है, ये M आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है, अन्योन प्रेरण गुणांक, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो फिगर हम मिटा रहे हैं, और फिगर थोड़ा सा आप लोग जो है अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि फार्मूले को डिराइव करना है तो जगह तो कम है बोर्ड पे। चलो ठीक है, अब देखो, यदि
IP की वैल्यू 1 कर दी जाए, यानी जो इसमें हमने धारा प्रवाहित की थी उसकी वैल्यू 1 एम्पियर कर दी जाए। ठीक है, यदि IP बराबर 1 एम्पियर तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में NS फाई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, M के यानी म्यूचुअल इंडक्शन के। कहने का मतलब यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर है, तो द्वितीय कुंडली यानी दूसरी कुंडली का जो अन्योन प्रेरण गुणांक है वो उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यह है क्या, NS फाई एस द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की कुल संख्या है ना, कि उससे दूसरी कुंडली से कितनी फ्लक्स हमारी पास हो रही है, कितनी फ्लक्स गुजर रही है, वही तो है ये चीज़ है। और M क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अगर धारा का मान 1 एम्पियर हो तो अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की संख्या के मान के बराबर होता है, या कह सकते हैं कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब थोड़ा सा आगे आओ। फ्लक्स परिवर्तन होने की वजह से द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। यदि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES कितना है, ES, यदि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES हो, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से ES इक्वल टू माइनस NS d फाई एस बाई डी टी, NS ds फाई बाई डी टी। अब इसको सॉल्व करो, माइनस d NS फाई एस बाई डी टी। ठीक है, ये क्या है, ES। NS फाई एस की वैल्यू किसके बराबर है, NS फाई एस की वैल्यू जो है आपकी यहाँ देखो किसके बराबर है, MIP के। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा ES इक्वल माइनस DMIP बटे DT। ठीक है, क्लियर। M को ले लो बाहर, ES इक्वल टू M आ गया आपका बाहर, ये हो गया DIP बटे DT। ठीक है, अब चाहे DIP बटे DT लिख लो या DI बाई DT लिख लो। ठीक है, यहाँ P आपको यही बता रहा है कि ये जो धारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, प्राथमिक कुंडली में। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या हो गया आपका, यहाँ से M इक्वल टू हो गया माइनस ES अपान DIP बाई DT। ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक M की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, M इक्वल टू माइनस ES अपॉन DIP बाई DT। DIP बटे DT ये क्या है, ये धारा परिवर्तन की दर है। ये क्या है, धारा परिवर्तन की दर किसमें है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। बीमा कैसे निकाली जाती है पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर बता दे रहे हैं। इसका मात्रक जो है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और बीमा जो है इसको हम कैलकुलेट, बीमा निकालने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ। इसका मात्रक क्या बन रहा है, वोल्ट बटे क्या, एम्पियर बटे सेकंड। तो मात्रक इसका क्या हो जा रहा है, वोल्ट बटे एम्पियर बटे सेकंड। सेकंड चला जाएगा ऊपर, यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड बटे में एम्पियर, ये इसकी वैल्यू। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, बी का। और वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई की। और डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, जूल। और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम।
ठीक है। और Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, तो इसको हम लिख सकते हैं जूल बटे, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। भाई Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, आई का एम्पियर, टी का सेकेंड, और यहाँ आपका क्या बच रहा है, सेकेंड इंटू एम्पियर। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, एम्पियर नीचे बच रहा है, एम्पियर स्क्वायर हो गया, तो क्या है, जूल बटे एम्पियर स्क्वायर। और जूल क्या होता है, याद करो, W इजकल टू होता है F इंटू डी, एफ की बीमा एम एल टी की पावर -2, ठीक है, और डी एल, एल एल मिलकर एल स्क्वायर हो गया, यानी इसकी W की बीमा हो गई एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो W की बीमा हो गई एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये आ गई आपकी W की बीमा। और नीचे आपका बच रहा है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर का मतलब ए स्क्वायर। टोटली आपका हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2, ये आपके हेनरी की बीमा हो गई, ठीक है। इसका जो मात्रक है म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन प्रेरण गुणांक, उसकी ये बीमा हो गई। अच्छे से समझ में आपको आ गया। अब जो है कल के वीडियो में हम लोग जो टॉप 11 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, उसके 2 सोल्यूशन हम करवा चुके हैं। अब कल के वीडियो में अगला 2 सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉप 11 क्वेश्चन का सोल्यूशन, फिर सिलेबस, सोल्यूशन, फिर सिलेबस, इस तरीके से 2-4 वीडियो लगेगा, वो सोल्यूशन आपका पूरा हो जाएगा, इधर आपका ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, ठीक है।